हेलो। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पीएम ट्रिपल एस 2026 में आपकी रैंक शिफ्ट हो गई है। तो कुछ स्टूडेंट्स की रैंक जो है किसी की इंक्रीज हुई है, किसी की डिक्रीज हुई है और किसी की कुछ नहीं हुआ, किसी को ना कुछ हुआ है, किसी का जो पहली रैंक था वो अभी भी है। और अब बहुत से सोच रहे हैं कि क्या ये गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, क्या आपकी सिलेक्शन चांसेस पे कोई असर पड़ सकता है, इससे कम होगी आपकी सिलेक्शन चांसेस बढ़ेगी, या फिर आपका क्या इसमें होगा। ओके। प्लस एक और चीज़ है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि रैंक शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस क्यों है, किस पर क्या असर हुआ और आपको क्या करना पड़ेगा। प्लस मैं जो है इसमें सारा डिटेल्स में आपको पूरा बता दूंगा कि क्यों इंक्रीज आपको, अब आपका रैंक क्यों इंक्रीज हुआ, उसमें अगर इंक्रीज हुआ तो क्या गुड न्यूज़ है और क्या बैड न्यूज़ है। अगर आपका रैंक जो डिक्रीज हुआ तो ये उसमें क्या गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो तब आप उसमें क्या गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ है। ओके। तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। फिर देखिए, फिर आप फिर मुझे बाद में पूछते हैं सर हमें ये डाउट है वो डाउट है, तो इसलिए अभी सारे डाउट जो है मैं क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि देखो कुछ ही अभी मैं आपको बता तो नहीं सकता, बट विद इन 3 to 4 डेज में आपका आ जाएगा जो ये है, आपका जो रहेगा ये जो है कॉलेज अलॉटमेंट 3-4 दिन में आ ही जाएगा। ओके। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे पीएम वाले। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो है अब जितना जल्दी से जल्दी आप ये वीडियोस देख पाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर आउट हो जाए। ओके। तो चलिए समझते हैं फुल डिटेल्स में ये वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि रैंक शिफ्ट क्यों हुआ। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एआईसीटीसी ने वेरिफिकेशन विंडो रीओपन की, ताकि स्टूडेंट्स जो है अपनी डॉक्यूमेंट्स एरर फिक्स कर नहीं सके। देखिए पहले क्या हुआ कि पेमेंट प्लेस ने क्या किया था कि जो भी स्पोर्ट्स कोटा वाले स्टूडेंट का, जो आपको पता है कि ये सारा जो लफड़ा हुआ था, ये जो प्रॉब्लम से स्पोर्ट्स कोटा वाले स्टूडेंट्स ने किया था, तो उनको जो है अभी उनका रिवेरिफिकेशन चल रहा है वापस, कि उनने जो है डॉक्यूमेंट सही से अपलोड किए कि नहीं। अभी उनका वापस चल रहा है। तो अभी जो है कि अभी जो है जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का उनका स्टिल अभी होल्ड पे है। ओके। तो अभी उनका होल्ड पे रखा है पीएम प्रेस ने। तो जो भी कोई हाई परसेंटेज वाला स्टूडेंट अप्रूव होता था तो वो टॉप पर इंसर्ट हो जाता था, तो ये जैसे आप जानते हैं। और इस जगह से एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की रैंक नीचे शिफ्ट हो जाती है। ओके। तो रैंक शिफ्ट एक मैथ, ये जो होती है, ये सारा जो है मैथ इक्वेशन होता है। तो मोर जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे हायर परसेंटेज से, उससे जो है देखिए आप एग्जांपल लीजिए, अगर आप 95 रहे परसेंटेज है। ओके। आपकी 95 परसेंटेज है और कोई और स्टूडेंट है जिसकी 96 है, तो ज्यादा किसके चांस है पीएम में सिलेक्शन होने के? 96 वाले के। ओके। तो यही चीज होता है, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स के आपसे ज्यादा रैंक के, उतने ज्यादा स्टूडेंट्स की चांस होंगे आपसे ज्यादा निकलने के। ओके। तो अब इसमें मैं आपको गुड न्यूज बताता हूँ, इसमें गुड न्यूज क्या है और इसमें अच्छा क्या हुआ। कि जो स्पोर्ट्स वाले, जो सबसे पहले अच्छी बात ये है कि स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट जो है उनको होल्ड पे रखा गया अभी। तो उनका क्या हुआ कि अभी उनकी जो है कैटेगरी, जो उनका जो भी अभी उनका देखा रिवेरिफिकेशन चल रहा है कि उन्हें जो अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट्स वो सही है रॉन्ग है, जो भी है वो देखा जा रहा है। ओके। तो क्योंकि स्पोर्ट्स कैटेगरी अभी ऑन होल्ड पे है, तो वो सीट्स टेम्परेली जो है वो लॉक्ड है। तो अगर वो आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में नहीं हो तो वो हाई रैंकिंग स्पोर्ट्स स्टूडेंट जनरल प्रोफेशनल सीट्स ऑक्यूपाई नहीं कर पाए रहे। और क्योंकि और उससे जो है देखिए अभी क्या हुआ कि अभी जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है ना, अब एग्जांपल लीजिए, अभी कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी वाला स्टूडेंट था, तो उसके उसने जो फेक सर्टिफिकेट्स अपलोड किए, जो सारों को पता है कि उन्होंने किए, कुछ कुछ बहुत बहुत स्टूडेंट्स ने जो कैटेगरी जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स उन्होंने फेक सर्टिफिकेट्स अपलोड किए। ओके। तो जो जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले सब बच्चे हैं तो उनको भी होल्ड पे रखा है, तो उनको कोई रैंक नहीं दिया है। ना उनको जनरल में भरा गया है, ना उनको ये इधर स्पोर्ट्स रैंक में भरा है। तो अब एग्जांपल लीजिए, जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, एग्जांपल लीजिए स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनका क्या है कि जब उनका देखा जाएगा, रिवेरिफिकेशन की जाएगी जो जो अभी होल्ड पे है, और उनको जो है सही से उनको, अगर वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में नहीं आते तो उनको फिर जनरल रैंक में भर दिया जाएगा। तो जनरल रैंक में जब भर दिया जाएगा तो सबसे फायदा फायदा किसको होगा? स्टूडेंट्स को होगा, जिनकी ओवरऑल रैंक जो है जो बढ़ जाएगी। ओके। अभी क्या बहुत से स्टूडेंट्स की आगे बढ़ गई है। वो क्यों बढ़ गई? क्योंकि अभी जो है अभी ऐसा, वो जो प्री एम्प्टेस उन्होंने अभी एल्गोरिथम में ऐसा किया कि अभी उनका क्या होता है, बैक एंड में जो उनका एल्गोरिथम है उसमें उन्होंने टी स्टैटिस्टिक्स किया यूज, उस पे देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। ओके। बट अभी क्या है कि अभी जो होगा सारा कुछ चेंज हो जाएगी। ओके। तो अभी मैं जो बता चाह रहा हूँ कि अभी जो है आपको बहुत सी चीज होगी, जैसे आपको बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले जो है पता चलेगा कि आपका जो पीएम ट्रिपल एस में जो आपका रैंक है वो जो है वो इंक्रीज होगा 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 कि नहीं वो आपको देखा। लेकिन जो गुड न्यूज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है कि अभी जो हम स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों का भी होल्ड पे है। तो इसमें जो स्पोर्ट्स जो कैटेगरी जो जनरल जो ओवरऑल रैंक जिनकी है अभी जो है इसलिए बढ़ रही है, क्योंकि अभी ऐसा है कि जो जो इंक्रीज सीट है उन पे हो सकता है अभी बाद में पीएम ट्रिपल जो वो डिक्रीज भी कर सकता है। ओके। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आपका जिनका इंक्रीज वो इंक्रीज से और इंक्रीज होगा या फिर अभी होगा। लेकिन इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, या फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ओके। तो दूसरी गुड न्यूज जो है कि माइनर रैंक शिफ्ट, देखो जो रैंक जो हुई है चेंज वो बहुत कम हुई है। ओके। अभी जैसा 5-10 की अगर 23 थी, उनकी 27 या 30 हुई है। ओके। तो ये ज्यादा रैंक नहीं हुआ, बट स्टिल आप देखिए स्टिल जो है
ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो है ज़्यादा जो है 10%, 10-20 रैंक जो ज़्यादा या पीछे ज़्यादा हुई है। ओके, जैसे आपके अगर 2000 रैंक थी, तो अभी आपकी 2010 दिखा रहा है, 2005 दिखा रहा है। ओके, तो इतनी दिखा रहा है आपकी रैंक। ओके, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी जो अक्रॉस जो पीएम प्लस के स्टूडेंट में 5000 जो है अवेलेबल स्कॉलरशिप है। तो 50 पोजीशन या ये 10-15 शिफ्ट होने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, ओवरऑल जो है रैंकिंग में होता है शिफ्ट, आपका कट ऑफ में से होता है शिफ्ट। बट अभी जो है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो उतना बड़ा शिफ्ट नहीं हुआ है, तो ओके, आप उतना भी टेंशन मत लीजिए जितना स्टूडेंट अभी टेंशन ले रहे हैं, जो मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ। दूसरा जो एक और गुड न्यूज़ है कि हायर रैंक जो है विनर्स की जो है, एक अच्छी बात है कि अगर आपकी रैंक डिक्रीज हुई है, जैसे आप मेरे कुछ कुछ स्टूडेंट्स की, कुछ कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स की नहीं हुई है डिक्रीज रैंक, बहुत कम स्टूडेंट्स की रैंक जो डिक्रीज हुई है। तो अगर आपकी रैंक डिक्रीज हुई है, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको जो है आपकी अगर 2000 रैंक थी, आपको 1990 हुई है, 1995 हुई है, 1980 हुई है, जो भी हुई है आप, तो अगर आपकी हुई है तो वो तो अच्छी बात है कि आपके सिलेक्शन के चांस और ज़्यादा बढ़ गए। और एक और चीज़ जो अच्छी बात है कि अब जो जो भी फेक सर्टिफिकेट्स वाले थे, जिन जिन ने फेक स्पोर्ट्स कैटेगरी ये की थी, तो उनका जो है सिलेक्शन चांसेस जो है बहुत कम हो गए, और आपके जो बढ़ गए। इवन पीएम ट्रस्ट जो है, आप क्या पता उनको निकाल ही दे, वो भी हो सकता है, हम बता नहीं सकते, बट देखेंगे। अब हम बात करते हैं बैड न्यूज़ की, क्या बुरा हुआ है। तो जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि मोर कंपटीशन, टॉप टियर कॉलेज में कंपटीशन जो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कॉम्पिटेटिव। अगर आपकी रैंक इंक्रीज हुई है, जैसे मैंने कहा 2000 से 230 हुई है, 2030 हुई है, 2040 हुई है, तो आपका जो है स्टूडेंट अभी इसका, अब जो है आपके जो कंपटीशन है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। जैसे 10 रैंक जो आपके पहले 2010 थी या 2000 थी, अब 10 तो आपकी रैंक 2010 हुई है, तो 10 रैंक जो है, आप 10 रैंक जो स्टूडेंट्स है वो आपसे ज़्यादा आगे बढ़े। तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है आपके लिए। और अगर आप फिर टॉप कॉलेज टारगेट करें, तो आपका थोड़ा टफ हो जाएगा। ओके, तो दूसरी बैड न्यूज़ ये है कि चॉइस फिलिंग का रिस्क है। तो अगर आपने कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट एग्जैक्टली अपनी पूरी रैंक के अराउंड टेलर की थी, जैसे अगर आपकी, तो अभी तो बैकवर्ड शिफ्ट में आपको टू टू थ्री कॉलेज चॉइसेस मिस हो कर सकते हो, और फ्यू डेसिमल पॉइंट्स की वजह से। ओके, मैंने कहा कि जैसे आपकी रैंक जो है वो थोड़ी शिफ्ट हुई है, आपकी जो पहले 2000 थी, अब 2030 हो गई है, 2020 हो गई है। तो अब उससे क्या हुआ कि आपकी जो आपने अपने हिसाब से प्रेफरेंस रखी थी, तो आपने अपने हिसाब से प्रेफरेंस रखी, तो आपने अपने हिसाब से रखा था कि मेरे को जो है लगता है कि मैं इन अगर 30 कॉलेज ऐड करूंगा तो मेरे को सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन अब आपकी सीट अब 30 स्टूडेंट जो आपसे आगे बढ़ गए, तो इसमें क्या हुआ कि आपकी जो चांसेस है थोड़े कम हो गए, ज़्यादा कम नहीं है, बट वो स्टिल टू सम एक्सटेंट कम हो गए। प्लस एक और चीज़ है कि डिले स्पोर्ट्स कट ऑफ जो हो रहा है, कि जैसे डिले हो रहा है, तो इससे आपके जो है अलॉटमेंट का जो है थोड़ा डिले हो रहा है, आपका टाइम जो वेस्ट हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टाइम इज मनी। ओके, ये बात आप मेरे, टाइम आपका जो वेस्ट हो रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आपकी छोटे मार्जिन से बड़ी है ना, तो रैंक ये कम हुई है, ये कम हुई आपकी थोड़ी, 2000 से 2030 हुई है, 2020 है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। ओके, मेरे को बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में पूछे, सर हमारी बहुत ज़्यादा रैंक है सर, मेरी 2030 2030 रैंक थी, अब 2040 हो गई है, 10% मेरी ज़्यादा 10 मार्क्स जो है आगे बढ़ गए। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आई नो कि थोड़ा कट ऑफ आऊंगा, बट इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो 12 मार्क्स भी अच्छे आ रहा है, तो वो टेंशन मत लीजिए। प्लस बाकी मैं हूँ इधर, मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपकी रैंक जो है स्टिल आपको जो है निकल जाएंगे, टॉप कॉलेज जो निकल जाएंगे। प्लस जो मैंने अभी कहा कि ये अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, इसको मैंने कहा कि टाइम ले रहा है, इसमें कोई टेंशन लेने का, तो इसमें अच्छी न्यूज़ भी है आपके लिए, बैड न्यूज़ भी है। तो अब आपको लेना है कि आप इसे किस वे में लेते हो, आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हो कि नेगेटिव में लेते हो, तो ये आपकी बात है। तो बाकी तो मैं इधर हूँ आपके लिए, आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और टारगेट रखते हैं 10 के व्यूज़ का, अगर 10 के व्यूज़ क्लियर हो जाते हैं, तो मैं आपके बाकी सारे डाउट्स है वो क्लियर करूँगा। और आपको, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बताइए आपके क्या क्या डाउट्स है, मैं अभी क्लियर आउट करूँगा। थैंक यू।